हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय ब्लॉग। मैं हूं नीलोफर। तो अगेन फिर मुलाकात हो गई आपसे ब्लॉग में। और प्लीज़ ब्लॉग को फुल देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये है मेरा वंडर शेफ का टी मेकर, और जिस किसी को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और प्लीज़ अगर आपको इसकी जरूरत तो यार, आज की बात ये है, जो वीडियो को फुल देखना। हस्बैंड ऐसे नहीं होते, हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या यार? बिल्कुल भी नहीं होते हस्बैंड ऐसे। और मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे हस्बैंड पसंद नहीं है। मुझे तो फुल अटेंशन चाहिए, पूरी 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 वाली। तो चलिए आगे चल के इस पे बात करते हैं, पहले व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पिंक सॉल्ट, आप सब जानते हैं कि पिंक सॉल्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे ही यूज करना चाहिए। तो अभी मैंने 1-2 महीने से व्हाइट सॉल्ट में जहाँ जरूरत होती है वहीं डालती हूँ, बाकी पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ। तो अच्छा रहता है और आप लोग भी यूज करिए क्योंकि ये हेल्दी होता है। तो और फैज का यही रहता है, जहाँ भी मैं एडिटिंग करने रहती हूँ तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मैं उसे पहले ही मना कर देती हूँ, फैज बोलना मत, लेकिन वो जरूर बोलता है एक बार। तो बच्चों की आदत होती है हमेशा से। तो ये पिंक सॉल्ट का जो मैं बता रही थी आपको कि पहले मेरे पास रखा हुआ था, मैं कब से सोच रही थी इसे ओपन करूं। ये टाटा का है। पहले मैंने दूसरी ब्रांड का मंगाया था तो वो अब फिनिश हो गया, तो मैंने इसे बिग बास्केट से मंगाया था। ये 200 ग्राम से और ये 30 रुपीज का आया है। तो आप भी इसे मंगवाएं। और इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टफुल होता है, बिल्कुल अलग होता है और इतना तेज नहीं होता, खाने में एकदम स्ट्रांग नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और इसका टेस्टफुल बहुत खाना इससे टेस्टफुल बनता है। तो चलिए अब अपनी टी की तरफ चलते हैं, ग्रीन टी की तरफ। और जब भी दिन का टाइम है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन टी पी लूँ, क्योंकि दिन में एक बार पीनी होती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसे कब पीऊँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है पीने के लिए, क्या क्या पिए इंसान आखिर में। फिर भी मैं चलो टाइम देख लेती हूँ, उसके हिसाब से अभी दिन का टाइम है। तो ये मैंने आपको देख के बता दिया, इसकी 30 रुपीज है और ये 200 ग्राम से। तो आप बिग बास्केट से या किसी भी साइट से ऑर्डर कर लें, अमेज़न पे भी होगा शायद ये, तो आप मंगवा लें, ठीक है। अब जो वंडर शेफ का टी मेकर है ये भी अमेज़न पे है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप जरूर इसे विजिट करें और मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है, ये मेरे पास लास्ट 5 साल से है। और सुबह मैंने ये देखिए खमन बनाया था तो वो भी रखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही पीस खाया था। और मैंने सुबह मालपुरा जो आता है, मालपुआ, वो खाया था 2। और फैज ने वो नहीं खाया था, फैज ने खमन खाया था। तो हम दोनों ने ऐसे करके खा लिया और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। एक मैंने एप्पल खाया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ग्रीन टी पी लेती हूँ, शाम में मैं चाय पीऊंगी तब उसके साथ खमन खा लूंगी। तो ये आज का जो दिन था इस तरह से था। और इस ग्रीन टी पीने के बाद फैज को थोड़ा कफ सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उसको कहवा बना दूं। तो पहले मैं इसे, देखिए बटन जो होता है इसे प्रेस करना होता है, जितना हमें चाहिए उतनी ही निकलेगी। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि मैं अभी थोड़ी ही ले रही, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बन गई है। 2-3 पैकेट जो फटे हुए थे, तीनों मैंने एक साथ डाल दिए। और ये भी तुलसी और मिंट वाले फ्लेवर मिक्स हो गया इसमें। तो बस मैं थोड़ा लूंगी, इसमें गर्म पानी मिक्स करके अपनी टी एंजॉय करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। इसमें कहवा बनाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कश्मीरी कहवा, और कहवा तो सुन्नत है और मैं अक्सर पिया करती हूँ जब भी मेरा दिल चाहता है। तो कभी कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ने उठती हूँ तो मुझे भूख सी लगी हुई थी, तब भी मैं कहवा ही पी लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ सुबह सुबह क्या खाऊं क्या पीऊं, तो समझ में नहीं आता है। और ये देखिए गंदगी, एनी टाइम गंदगी हो जाती है किचन में। कहीं भी जाओ, पानी पीने आओ, तब भी एनी टाइम बस साफ करते रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किचन इतना गंदा क्यों होता है, लेकिन फिर भी साफ करने की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि और किचन में सबसे ज्यादा गंदगी होती है घर में से। तो ये देखिए मेरा जो सिंक है, इस पे जो निशान है ये गंदा नहीं है, ये एसिड डाल दिया था जो पहले रहते थे उन्होंने, तो इस वजह से ये सारा खराब हो गया है। तो इसके निशान जाते नहीं है। और जो ये मैं अभी टी मेकर वॉश कर रही हूँ, तो बस उसे मैं कोई शॉप साबुन, डिश वॉश कुछ भी यूज नहीं कर रही। मैं बस ऐसे ही पानी से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे वापस रीयूज करना है इसे। और मुझे फेस के लिए कहवा बनाना है, उसको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, तो उससे कफ रिलीज होता है। और बहुत ही नेचुरल चीज है ये, बहुत ही नेचुरल मेडिसिन है। तो आप लोग भी ट्राई करें, इससे बहुत ही बेनिफिट है डाइजेशन में भी, और हर चीज में इसका बहुत फायदा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए इस टी मेकर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे जरूर डालूंगी, आप प्लीज जरूर विजिट कर लेना इसे।
और इसी के साथ चलिए अब कहवा बनाते हैं। और कहवा के जो प्रोडक्ट जो भी होता है मिक्स जो हम मिलाते हैं 4-5 चीज़ें वो मैंने मिक्स करके रख ली है। और जो गुलाब की पत्तियां हैं वो भी मैंने मिक्स करके रख ली है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी कि आपको अमेज़ोन से मिल जाएगी। देसी गुलाब की पत्तियां मंगवानी है आपको, अंग्रेजी गुलाब की नहीं मंगवानी है। देसी गुलाब की ऑर्गेनिक पत्तियां कहवा के लिए मंगानी है। तो मैंने पूरा पैकेट मंगाया, 350 का आया है वो, और वो काफ़ी चलने वाला है, 1.5 साल से भी ज़्यादा चलेगा आई थिंक। तो ये जो सामान होता है इसका, हाँ इस वाले कहवा में मेरे पास अभी जाफरान नहीं है, मतलब केसर, तो मैं उसके बिना ही बनाऊंगी। मैंने इसमें वो हर बार की तरह मिक्स करके रख लिया है सारा सामान, ताकि बार बार फिर मुझे इसमें मिलाना ना पड़े। और आप पाउडर बना के रखेंगे ना तो इसकी जो खुशबू होती है वो निकल जाती है, वो इतने मज़े की नहीं बनती। तो आप ऐसे ही इसे इंक्लूड कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पाउडर बनाने की नहीं पड़ती। इसे ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही दिल को एकदम सुकून मिलता है इसे पी के। हल्की हल्की खुशबू गर्म पानी से ही होता है ये इंग्रेडिएंट्स। और इस बार मेरे पास केसर नहीं है तो मैं विदाउट केसर बस रोज पेटल मैंने डाला है, देसी वाली है जो मैंने अमेज़न से मंगाई है। और अगर आपको इन रोज पेटल जो देसी वाली ड्राई का जो कहवा में मैं मिला के रखती हूँ, आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। 350 का आया है पूरा पैकेट जो मैं इस कहवा में इंक्लूड करती हूँ रोज पेटल का। और ये टी मेकर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाके विजिट करना। और कहवा का जो मसाला होता है मैंने बना के बॉक्स में रख दिया है अलग से एक डिब्बे में, क्योंकि डेली का काम है तो रोज रोज मैं क्या बताऊं। और फिर बस यही ये देखिए, बस खाली दालचीनी मुझे ऊपर से डालनी होती है, बाकी मैंने रोज पेटल, इलायची और लौंग ये सब मिक्स करके रख दिया है। हाँ मैंने इसमें जाफरान नहीं डाला। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रेकफास्ट की तरफ। और ये है इवनिंग का टाइम, तो मैं बनाऊंगी आज गुजरात की एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो यहाँ पर लोग ज़्यादा खाते हैं, और ये है अरबी के पत्ते। और इसके ऊपर बेसन का सा लेप लगा, इसको यहाँ पत्तर वेड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे अच्छा सा प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ गलत भी हो सकता है लेकिन ऐसा बोलते हैं। और ये अरबी के पत्ते हैं जो पकोड़ा स्टाइल में मतलब स्टीम करके बनाते हैं। तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करना। तो मैंने बेसन ले लिया है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और आधा नींबू निचोड़ दिया, फिर नमक, हल्दी और काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, हींग का पाउडर डाल के मैं इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। हल्का सा मैंने ऑयलिंग भी इसमें मतलब ऑयल भी डाल दिया है और पत्तों पे भी हल्की सी ऑयलिंग कर ली है मैंने। तो मैं अब 1 बाय 1 एक एक पत्ते को लेकर इसको पेस्ट बनाकर अच्छा सा मैंने थिक पेस्ट रखा है, ये ज़्यादा पतला नहीं है। तो पत्ते को लेके 1 बाय 1 मैं उसको पेस्टिंग करूँगी और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेयर लगाऊंगी। तो फैलावा देखिए, फैलावा चेक करें। तो पहले मैंने क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि किचन तो मेरा इतना फैलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एनी टाइम मुझे किचन में सब क्लीनिंग करनी होती है। मैं पानी पीने भी आती है तो भी मेरा किचन फैल जाता है, बस यही रहता है मेरे साथ। एनी टाइम मुझे काम ही करना पड़ता है बस किचन का। तो चलिए फिर मैंने ये पत्ते के ऊपर पेस्टिंग करके एक एक पत्ता और रखा। और यहाँ के लोग जो बनाते हैं ना उन्हीं से मैंने सीखा है, जो मेरी नेबर है वो मेरी फ्रेंड भी है और वो बहुत टेस्टी बनाती है। हालांकि उनके बराबर तो मैं नहीं बना पाई, वो लोग फुल पत्ता लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था इसको साफ कर देना, तो बीच में इसकी बहुत बड़ी स्टिक थी तो मैंने उस स्टिक को ही उड़ा दिया, 2 पार्ट कर दिए। मैंने कहा अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा बनेगा, ये थोड़े छोटे बनेंगे। तो ये रोल मैंने वो पेस्ट लगा के, बहुत ईजी है लेकिन ये इतना टेस्टी होता है यकीन मानिए। तो फिर मैंने स्टीमर जो राइस कुकर होता है उसी में मैंने अपने स्टीम कर दी थी। स्टीम हो गई, यहाँ चाय मेरी रेडी है शाम की। और ये देखिए बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं, खुशबू तो बहुत ही मज़े वाली आ रही है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में। बस इस पत्तों को साफ़ करना बड़ी मुसीबत हो जाती है। आपस से मैंने सारे पत्ते रात को बैठ के साफ़ किए, फिर उसको गीले कपड़े में रख दिए थे। अब मैं उसका भगार बना रही हूँ। जो मैंने रोल स्टीम किए थे ना, तो मैंने उसको कट कर लिया और अब मैं उसका भगार बना रही हूँ। उसके अंदर मैंने राई,
करी पत्ता और हल्की सी हींग डाली थी। फिर वो पत्ते जो मैंने कट किए थे वो सारे मैंने फ्राई पैन में डाल दिए। डालने के बाद मैंने इसके अंदर ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है सुर्ख वाली, और इसके अंदर फिर ये मैंने तिल जो आते, तिल का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। मैं खमन में भी डालती हूँ, पोहा में भी डालती हूँ, और मैं हर चीज़ में डालती हूँ। चाय मेरी रेडी है। उसी के साथ ये देखिए मेरा ये पत्तर वेड़ी ऐसा कुछ नाम होता है इसका, और चलो अरबी के पत्ते बोल लेते हैं हम। तो अरबी के पत्ते रेडी है, उसके पकोड़ा स्टाइल टाइप के, और ये बहुत ही टेस्टी बने। मैंने टेस्ट कर लिया, तो आप भी इसे ट्राई जरूर करना है। गुजरात की फेमस चीज़ है। तो ये हो, अभी देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ गुजरात में जो 5 दिन कितना सुनसान सा लगा रहता है। यहाँ पर बिल्कुल रौनकें उड़ जाती है दिवाली के बाद से, क्योंकि बंद हो जाता है पूरा गुजरात, सारी चीज़ें बंद। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना डॉक्टर, ना खाना, ना पीना, कुछ भी नहीं, सब छुट्टी मनाते हैं। तो ये है बाहर का सीन, बिल्कुल सा सुनसान सा हो रहा है, बिल्कुल मतलब क्या ही बताऊँ आपको। और हमारे नीचे जो शादी है उसकी थोड़ी रौनकें लगी हुई है। तो आपको थोड़ा छोटा सा क्लिप मैं बारात का शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। गाना वगैरह मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बारात का सीन क्लिप डाल देती हूँ इसमें। तो देखिए बारात ये बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर, और सामने ही गली में है। तो ये सब घोड़े पे जो दूल्हा है और चल के जा रहे हैं, और बहुत ही कम लोग हैं, मतलब लगता नहीं कि शादी हो रही है, जैसे लगता है छोटा सा कोई फंक्शन होगा, लेकिन शादी है वहाँ पर सामने ही है। यहाँ पर बहुत आसपास में हो जाता है फंक्शन सारा, और लड़की वाले लड़के वाले दोनों करीबी है, तो पता नहीं चल रहा है इतना। और कल हम इनवाइटेड है, कल वलीमा है, तो कल का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए मैं अपना भी कुछ बातें आपके साथ। तो चलिए शादी पे बात कर लेते हैं कि सेकंड शादी हो या फर्स्ट शादी, शादी होती है, हस्बैंड हस्बैंड होता है। लेकिन ये नहीं है कि औरत ही हर समय सेक्रीफाइस करती रहे और आफत कूटती रहे, बस यही है कि और हस्बैंड अपनी बात बनवाता रहे। नहीं, ये शादी नहीं होती है, फिर ये एक तरफा लाइफ हो जाती है जिसे गुजारना बोलते हैं। और शादीशुदा लाइफ को गुजारना नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए, उसे मरना नहीं चाहिए हर वक्त। तो लाइफ में हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए, और समझने की बात तो आनी ही नहीं चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में कि लाइफ अच्छे से निकले और मौज मस्ती से हर दिन ही ईद हो, हर दिन ही दिवाली हो। इस तरह की लाइफ होनी चाहिए कि किसी आपको सेलिब्रेट करने के लिए किसी पल का इंतजार ना करना पड़े, उल्टा आपका साथ ही एक सेलिब्रेशन बन जाए। तो मेरी ये सोच है। हालांकि बहुत सी ऐसी लेडीज है जो ऐसे मर्द है मुझसे खिलाफ जाके बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा भी नहीं, अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं तो अपनी सोच यही मानती हूँ कि औरतों की आफत कूटने से लाइफ नहीं निकलेगी। घर में उनको एक अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, अच्छा घर चलाने के लिए एक हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो ये होता है कि कभी एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह एक औरत के सेक्रीफाइस करने से कभी लाइफ नहीं निकलती। तो आदमी को हमेशा जो मैन होता है वो अपनी एक औरत को प्यार से भी चला सकता है और गुस्सा करके उसकी लाइफ डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो औरत तो हर हाल में जी लेगी, वो गुस्से में भी जी लेगी, प्यार से भी जी लेगी, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि कभी भी लाइफ गुस्से से या जुल्म करके किसी पे नहीं निकाल सकता है। तो मैं उन लोगों में से हूँ, अगर मुझसे कोई प्यार से बोले तो मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे होशियारी करे और कोई मुझसे जानबूझ के पंगा ले या कोई मुझे छेड़े तो फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, मतलब उसके अगेंस्ट फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता और फिर मैं उसको कभी समझती ही नहीं हूँ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि मुझे जो मेरा दिल ऐसा नहीं है, मेरा दिल क्लीन है एकदम के जो मुझसे प्यार से जो चाहे करवा ले, लेकिन मैं गुस्से से तो मैं फिर किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ।
और मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंसियरली भी देखती हूँ और बहुत डीपली जाती हूँ। मैं छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ कि इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये हर औरत का मुझे लगता है होता है, क्योंकि जो सेंसिटिव होती है, जो दिल से सोचती है, वो लेडीज़ ही होती है। मर्द में इतना कैपेसिटी नहीं होती आई थिंक कि वो इतनी चीज़ों को हैंडल कर सके और इतने डीपली सोच सके। तो मुझे ये लगता है कि कामिल अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार वो मेरे साथ भी जाती कर जाते हैं। और कहीं टाइम नहीं देना, बस पैसा पैसा। तो देखिए, ये मैं जानती हूँ कि पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। आप 1 रुपए की चीज़, आप भले दिल से कितनी भी मोहब्बत कर लो, मुंह से मोहब्बत कर लो, जुबान से आप हर बातें कर लो, लेकिन जब तक आपकी जेब में रुपया नहीं होगा तो आप कभी किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, ना ही उसको खुशियाँ दे सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्यार है, उसके बाद सेकेंडरी पैसा है। तो पैसा तो ज़रूरी है ही, क्योंकि उसके बिना आप अपने जज्बात कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मेरी थिंकिंग ये है। तो उनके पास टाइम होता नहीं है, और जो टाइम होता है, जिस वक्त वो चाहते हैं कि बस सारे दिन मैं बाहर रहता हूँ तो मैं घर पे रिलैक्स करूँ, टीवी देखूँ, वो करूँ। और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ, मैं घर में रह रह के पक जाती हूँ, तो मुझे बाहर जाना होता है। तो बस ये चलता रहता है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही बन गया है। और फैज़ को तो कुछ भी नहीं, फैज़ तो क्या है, बाहर फ्लैट में बहुत से बच्चे हैं तो दिन भर उसी के साथ लगे रहते हैं। तो बस मेरा ये रहता है आर्ग्यू हमेशा। तो ये देखिए कब तक चलता है। एक सॉल्यूशन लाइफ में होना चाहिए, इसलिए हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए। और हस्बैंड हमेशा दोस्त ही होना चाहिए। कामिल भी मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे, मैं उन्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। हस्बैंड तो देखिए है ही जो है। और दोस्ती में हमेशा आदमी अपनी रियल लाइफ जीता है, एक्चुअल लाइफ जीता है हमेशा। और यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। तो आप सब भी बहुत हैप्पी रहें, और मैं आप सब के लिए दुआएं करती हूँ। प्लीज़ मैं आप भी सब मेरे लिए और मेरे फैज़ के लिए दुआएं करें। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपसे जल्दी अच्छा सा एक कंटेंट लेके मिलूंगी, और भी कुछ जो अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें होंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग मेरे लिए दुआएं किया करें, बस मैं आपसे दुआओं ही चाहती हूँ।